तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर पोलिनोमियल, जो कि सेकंड चैप्टर है। मैं इसमें आपका बेसिक से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, तो जितना छोटा से छोटा पॉइंट तक हो सके उतना को लेके मैं क्लियर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पोलिनोमियल्स होता क्या है ना। पोलिनोमियल्स और कुछ भी नहीं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट इस सब को लेके बना होता है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। सिर्फ पोलिनोमियल में क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन में ही है, पोली मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स होता है टर्म। तो हम यहाँ पे जितना भी उसका इंट्रोडक्शन है, जितना भी डेफिनेशन है, हम उसमें देखेंगे। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको एक आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले लिखा है अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट कॉम्बाइन यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। तो ये पोलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, जिसमें क्या क्या होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है ना, एक्सपोनेंट होता है। और ये सब किससे कॉम्बाइन होकर रहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है आपको पता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है ना। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक इसको लेता हूं, है ना, मैं एक एक्सप्रेशन को लेता हूं, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, है ना। तो यहाँ पे ये x क्या हो गया? ये दोनों x क्या है? ये x है वेरिएबल, है ना। ये वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है ना। जिसका वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज होता है ना। ये टू यहाँ पे, है ना, ये टू को क्या बोलता है? कोफिशिएंट, है ना। क्या बोलता है? कोफिशिएंट किसको बोलता है? जो वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होकर रहता है उसको बोलता है कोफिशिएंट। क्या बोलता है? कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टू किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अगर ये 3 का बात करें, ये 3 भी किसी का कोफिशिएंट है ना। ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बिकॉज ये जो 3 है ये x के सामने मल्टीप्लाई होके, किसके सामने मल्टीप्लाई होके? x के सामने। अगर यहाँ पे 4 का बात किया जाए, ये जो 4 है यहाँ पे, ये 4 क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। बिकॉज जो कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल या जो नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम 2 का बात करें, x रेज़ टू द पावर 2, ये 2 का हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट, है ना। इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें होता है वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है ना, और एक्सपोनेंट होता है। और ये सब चीज अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को लेके कॉम्बाइन हो रहता है। जैसे यहाँ पे एडिशन एक ऑपरेशन है, यहाँ पे और एक ऑपरेशन, उसको भी एडिशन ही लिया है, ठीक है। ये सबको एक बार इरेज कर, ओके। उसके बाद डिग्री क्या होता है? मैं आपको इसके पहले भी जो हम लोग वीडियो बनाए थे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें भी मैं आपको बताया था कि डिग्री क्या होता है। डिग्री, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज द इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर होता है उसी चीज को क्या बोलता है? डिग्री बोलता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक दिया गया है पोलिनोमियल, तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया गया है क्या है? 3x³ प्लस 4, 3x³ प्लस 4। ये जो 3x³ प्लस 4 दिया गया है, यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x है और उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो इसीलिए यहाँ पे उसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3, ओके। उसके बाद पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पोलिनोमियल बोला जाता है। जो पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड जो पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है ना। ये सबका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। A polynomial can have term which have constant like 3, -20, है ना। पोलिनोमियल में क्या होता है? कुछ कांस्टेंट टर्म होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, 3 हो सकता है, -20, और भी बहुत सारे कुछ भी कांस्टेंट टर्म आप ले सकते हैं। वेरिएबल लाइक x एंड y, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। बेसिकली वेरिएबल को हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल है x एंड y। एंड एक्सपोनेंट लाइक 2 इन y टू द पावर 2, है ना। जैसे कि यहाँ पे y² में उसका पावर 2 है, इसीलिए उसका एक्सपोनेंट कितना है? 2 है ना। This can be combined using addition, subtraction and multiplication. इसको किस किस में कॉम्बाइन कर सकते हैं? ये जो टर्म्स होता है ना, उसका जो पोलिनोमियल का ये जो जितना भी टर्म्स होता है
है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे 2x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे 2x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 4 एक टर्म है ना। भले ही ये कांस्टेंट हो, कुछ किसी के साथ वेरिएबल हो, पर ये सब क्या है, एक एक टर्म है, और ये सब क्या है, कॉम्बाइन हुए हैं। हम किस किस से कॉम्बाइन कर सकते हैं, एडिशन से कॉम्बाइन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से कॉम्बाइन कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन से कॉम्बाइन कर सकते हैं, पर डिवीजन से कॉम्बाइन नहीं किया जा सकता। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। आप देखे होंगे बहुत सारे पोलिनोमियल, है ना। तो उसको कौन से बेसिस में कैटेगराइज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। सबसे पहले हम जो बात करने आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अगर डिग्री के बेसिस में बात किया जाए, जो पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, मतलब उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे देख सकते हो, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, है ना। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, p ऑफ x, g ऑफ x, है ना। हम लोग यहाँ पे p ऑफ x, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग इसे किससे रिप्रेजेंट किया है, p ऑफ x से। p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इससे पहले वीडियो बनाए थे, हम उसमें भी देखे थे कि उसमें कंडीशन ऐसे लगता था कि a 0 नहीं होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, उसके लिए a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग और एक पोलिनोमियल लेते हैं, सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू 5x प्लस 4, है ना, 5x प्लस 4। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है, इसमें ये जो वेरिएबल है क्या है, x है, इसका वेरिएबल क्या है, x है। ओके, तो ये वेरिएबल में इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो इसीलिए अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, जो कोई भी पोलिनोमियल का अगर उसका हाईएस्ट पावर मतलब उसका डिग्री अगर 1 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, है ना। वैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। पोलिनोमियल हैविंग डिग्री एज 2, कोई भी पोलिनोमियल का अगर उसका डिग्री 2 होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, g ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। मैं इसको g ऑफ x से रिप्रेजेंट किया हूं, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h ऑफ x, f ऑफ x, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो g ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a क्या है, 0 नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे, मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 7x प्लस 4, 3x² प्लस 7x प्लस 4। यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो अगर देखा जाए तो दोनों 1 और 2 में से सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, x के पास सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बिकॉज इसका जो हाईएस्ट पावर है, इसका जो डिग्री है, यहाँ पे क्या है, 2 है ना। और इसीलिए यहाँ पे कंडीशन भी लगाया गया है। तो x² का जो कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो इसीलिए x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, है ना। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे उसका एग्जांपल भी है, 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x का पावर 3 है, x का पावर 2 भी है और x का पावर 1 है, पर 1, 2 और 3 में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 है। तो उसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, 3 है, x³। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाए। क्या बोला जा रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल उसको बोला जाता है जिसका डिग्री 0 होता है ना। मतलब उसका जो वेरिएबल होता है उसका पावर जो होगा क्या होगा, 0 होगा, मतलब उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। जैसे पोलिनोमियल दैट हैज अ डिग्री ऑफ 0 एंड द प्रोड्यूस द सेम वैल्यू ऑफ एनी इनपुट। अगर जैसे कि यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो अगर f ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है 3, है ना, तो इसके जगह मैं अगर x के जगह 1 भी पुट करूं तो भी 3 आएगा। f ऑफ x की जगह, है ना, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, जैसे कि f ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है 3। अगर मैं f ऑफ 1 लेता हूं तो भी क्या होगा, 3 होगा। f ऑफ 2 लेता हूं तो भी क्या होगा, 3 होगा। बिकॉज यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास वेरिएबल है, पर उसका जो पावर है, उसका जो डिग्री है क्या है, 0। और आपको एक चीज पता होगा, एनीथिंग
टू द पावर 0 इज 1। किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे ऐसे ही x का पावर कितना है, 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। इसीलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3। आप उसके जगह कोई भी वैल्यू डालते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा। मैं इसको और एक बार और थोड़ा अच्छे से लिख के समझाता हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 है, उसका मतलब है 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। मतलब इसके पास वेरिएबल तो है, पर उसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 0 है। उसका पावर क्या है, 0 है। उसका मतलब क्या, मैं इधर अभी बताया था, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो अगर मैं f ऑफ यहाँ पे 1 डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 टू द पावर 0, एंड 3 इंटू 1 टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो ये हो गया 3। f ऑफ 2 अगर पुट करते हैं तो 3 इंटू 2 टू द पावर 0, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। क्योंकि आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर उसका कोई भी वेरिएबल लेता है या कोई भी वैल्यू लेता है, अगर उसका पावर, उसका जो डिग्री है वो 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वही सेम नंबर 1 हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल दैट हैज अ डिग्री ऑफ 0। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0। तो आपको, अगर आपको कोई पूछे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के पास कोई वेरिएबल होता है कि नहीं होता है, तो आप बताना हाँ होता है, पर उसका जो वेरिएबल होता है उसका पावर 0 होता है। उसका पावर क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलता है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलिनोमियल चैप्टर में, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है, तो अगर कोई भी यहाँ पे जैसे डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग जाते हैं, द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू 0। अगर एक पोलिनोमियल है, अगर कोई भी एक पोलिनोमियल लेता है, आगे हम ओके, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, सपोज एक पोलिनोमियल में लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, या हम एक काम करते हैं, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स लेता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर 3x प्लस 1 है, क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल उसको बोला जाएगा, ये x के जगह मैं ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करूं, ये x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करूं, तो ये वेरिएबल, ये जो पोलिनोमियल है, ये टोटल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ तरीका होता है। तो कोई भी पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करता है, उसको 0 के साथ इक्वेट करता है। तो जो पोलिनोमियल दिया गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करता हूं, है ना, मैं इसको क्या कर रहा हूं, 0 के साथ इक्वेट किए। हम अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू -1 प्लस 1, दूसरी तरफ चले गया, क्या हो गया, -1, एंड x इक्वल्स टू -1/3। 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होके था, तो दूसरे तरफ जब जाएगा, साइड चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू हो गया -1/3। मतलब अगर मैं x का वैल्यू -1/3 पुट करता हूं ये पोलिनोमियल में, मतलब तो क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। एक बार हम उसको चेक भी करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे था, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या था, 3x प्लस 1, क्या था, 3x प्लस 1। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और थोड़ा इस तरफ ले आते हैं। p ऑफ x था 3x प्लस 1, है ना। 3x प्लस 1 को हम 0 के साथ इक्वेट किए और उसका वैल्यू निकाले, 3x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/3। x का वैल्यू निकला -1/3। अगर हम -1/3, ये जो x का वैल्यू निकला है, दिस इज नोन एज जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसको अगर हम इसमें डालते हैं p ऑफ x में, तो 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर 0 होगा तभी इसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो p ऑफ x तो हम -1/3 पुट करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू x की जगह क्या पुट हो जाएगा, -1/3। यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x था। अगर यहाँ पे -1/3 लिख रहा हूं तो उसका x की जगह क्या रिप्लेस कर देगा, -1/3 प्लस 1। तो ये 3/3 है ना, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, -1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। मतलब यस, -1/3 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो वही डेफिनेशन लिखा गया है कि द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल किसको बोलता है, ये जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू को बोलता है, दैट मेक द पोलिनोमियल 0। वो पोलिनोमियल को क्या बना देता है, 0 बना देता
है ना। तो हम लोग अभी देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, जो पोलिनोमियल होता है उसका जीरोस कैसे निकालता है। सिंपल, अगर हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का बात करें, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी where a is not equals to 0। अगर ax plus b equals to 0 है तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्लस बी इस तरफ चले आया, माइनस बी, एंड a इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसको मैं सबको सॉल्व करके एक बार बताता हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। जैसे कि p ऑफ x था ax प्लस b where a is not equals to 0। ये एक लीनियर पोलिनोमियल है ना, लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 सबसे पहले करता है, उसके बाद ax इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए। प्लस बी उस तरफ चले गया तो माइनस बी हो गया, और a x के साथ मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x इक्वल्स टू हो गया माइनस बी बाय ए। तो ये हो गया जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, है ना, लीनियर पोलिनोमियल का जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। और एक चीज, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये उसका जीरो है कि नहीं, हम इसको फिर से उसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे। अगर इसका वैल्यू उसमें पी ऑफ एक्स में डालने के बाद ए एक्स प्लस बी अगर जीरो हो रहा है तो यस, वो उसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। और ये जबकि लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना है, 1 है। इसका डिग्री कितना है, 1। इसका जो डिग्री है 1। और आपको पता होगा जो पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसका उतना जीरोस होता है। इसका डिग्री 1 है तो इसका कितना तो जीरोस होगा, एक ही तो जीरो होगा। कितना तो जीरो होगा, एक ही तो। और वो एक जीरो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, है ना। तो अगर हमको कोई भी पोलिनोमियल दिया है, सपोज मेरे को कोई भी पोलिनोमियल दिया क्या, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 6, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है, x इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाय ए, है ना। हम इसमें a डिटरमाइन कर लेते हैं। a क्या है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। x का कोफिशिएंट, वेरिएबल के सामने जो नंबर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x के सामने क्या मल्टीप्लाई हो गया, 5, तो यहाँ पे हो गया 5। एंड b क्या है, यहाँ पे अगर लीनियर पोलिनोमियल देखा जाए तो लीनियर पोलिनोमियल में b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -6। साइन को कंसिडर करना मत भूलना, बहुत बच्चे साइन को छोड़ देता है ना। तो यहाँ पे -6 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये माइनस साइन पहले से था, बच्चे लोग क्या करते हैं, माइनस तो है हम खाली 6 लिख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमको b में वैल्यू पुट करना है कि नहीं, क्योंकि साइन तो पहले से है, माइनस साइन पहले से है, और v का वैल्यू -6 है बाय 5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 बाय 5। तो ये जो पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 6, इसका जीरोस हो जाएगा 6 बाय 5, है ना। हम डायरेक्ट, तो इसमें इसका फॉर्मूला भी है इसका जो है ना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाय नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। b जो है कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x। साइन को कंसीडर करना मत भूलिएगा। ओके, तो ये तो हो गया लीनियर पोलिनोमियल का बात। अभी हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तरफ, है ना। किसकी तरफ, तो अगर हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल देखें, है ना, तो ये एक आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर हम कोई भी पोलिनोमियल को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको बना सकते हैं, और वो एक आएगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इसका डिग्री 1 है ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर पोलिनोमियल हो, इसको अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। उसके बाद हम लोग आता है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। एंड एज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, सो इट हैज 2 जीरोस, है ना। मैं आपको पहले ही बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, है ना, उसका जितना, कोई भी पोलिनोमियल हो उसका जितना डिग्री होता है उसका उतना जीरोस होता है। लीनियर पोलिनोमियल का उसका डिग्री 1 था तो उसका 1 जीरोस निकला। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका डिग्री 2 है तो इसका 2 जीरोस निकलेगा, है ना। और अगर उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, है ना, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसको अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो उसका जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को बोलता है पैराबोला, बोलता है। क्या बोलता है, पैराबोला। तो आप देख सकते हैं इधर दोनों हम लोग इमेज दिया गया है ना। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ यू होके है, और ये डाउन की तरफ ऐसे ये होके है यू की तरफ, तो इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर हम बात करें कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं या कितना तो जीरोस होगा, है ना। कोई पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई पैराबोला का बात किया जाए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ऐसे भी हो सकता है ना। कोई पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, किसी का ग्राफ बनेगा ऐसे ही बन सकता है ना। बस एक ही जगह एक्स एक्सिस को टच किया हो, अगर उसका ग्राफ बनाए तो ऐसे भी हो सकता है, जहां जो कि यहाँ पे दिया गया है ना। ये एक्स एक्सिस को कोई 2 जगह टच किया है,
है ना। तो हमको अगर पूछा जाए कि कोई भी ग्राफ दिखा के कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कितना तो जीरोस होगा, है ना, वो जो जीरोस होगा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, रियल होगा कि नहीं होगा, है ना, रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो हमको पूछा जाएगा कि ऐसा अगर कोई भी ग्राफ दे देता है ना, और उसका कितना तो जीरोस होगा, तो हम वो ग्राफ देके भी बता सकते हैं वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये भी एक्स एक्सिस को यहाँ पे ये डाउनवर्ड पैराबोला जो है ये क्या कर रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम उसका मुंह भी बना सकते हैं ऐसे करके, है ना, अच्छा दिख रहा है, पर ऐसे नहीं करते। ओके, तो ये जो है ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बस एक ही पॉइंट में, ये भी एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, मतलब इसका जो जीरोस निकलेंगे रियल नहीं निकलेंगे, है ना, या हम बोल सकते हैं कि इसका जीरोस नहीं निकलेंगे, है ना। इसका बात करें, इसका जीरोस निकलेंगे, इसका दो जीरोस, इसका एक जीरोस निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ये एक्चुअली में पोलिनोमियल होना चाहिए, ये भी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये पहला वाला ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज हमको पता है कि ये जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये होता है पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला, और वो है यू शेप में है, पैराबोला है, भले ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हूं पर वो तो है। बी में ये भी डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये भी होगा, ये भी यू शेप में है, ये भी पैराबोला होगा। पर क्या ये जो डी है ये है क्या, नहीं, ये पैराबोला शेप में नहीं है, ये एक्स एक्सिस को तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये एक ग्राफ नहीं होगा, किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये ग्राफ नहीं होगा। ओके, अगर जीरोस का भी बात किया जाए तो इसमें कितना जीरोस निकलेगा, इसमें जीरोस नहीं निकलेगा, है ना। अगर इसका बात किया जाए तो इसमें कितना जीरोस निकलेगा, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो एक ही जीरो निकलेगा। ये मतलब दोनों यहाँ पे एक ही जीरो निकलेगा, है ना, दोनों दो जीरोस निकलेगा पर दोनों एक ही होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट में, है ना, तो इसका दो जीरोस निकलेगा और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसका भी दो जीरोस निकलेगा पर दोनों जीरोस सेम होंगे। यहाँ पे दो जीरोस निकलेगा पर दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। पर यहाँ पे ये पैराबोला तो नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, ग्राफ नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो पर इसका अगर जीरोस का बात किया जाए तो इसका जीरोस निकलेगा कितना, तो एक, दो और तीन, है ना। ये तीन जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितना तो जीरोस निकलेगा, तीन तो जीरोस निकलेगा। कितना तो जीरोस निकलेगा, तीन तो जीरोस निकलेगा। ओके, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ का बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन वैसे दिया गया है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन द बिलो फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x, है ना। ये पोलिनोमियल कुछ p ऑफ x का ग्राफ दिया गया है 6 तो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस, हर एक केस में कितना तो जीरोस होगा हमको वो फाइंड करना है। ओके, अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर, है ना, अगर इसका बात किया जाए, ओके, अगर इसका बात किया जाए सबसे पहले नंबर का, ये किसका ग्राफ है, आप कमेंट में बताइए ये किसका ग्राफ है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका जीरोस निकलेगा क्या, इसका जीरोस नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो जीरोस, नो जीरोस। ओके, दूसरा वाला, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कितने पॉइंट में कर रहा है, एक पॉइंट में कर रहा है, तो इसका कितना तो जीरोस निकलेगा, 1 0, है ना। इसको कितना जीरो निकलेगा, 1 0, कितना जीरो निकलेगा, 1 0। अगर इसका बात किया जाए तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तीन जगह में, 1 2 3, 1 2 3, तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितना जीरोस निकलेगा, तीन तो जीरोस निकलेगा। अगर इसका बात किया जाए तो ये यू शेप में है ना, तो ये किसका ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है और ये क्या है, पैराबोला है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों, तो इसका दो जीरोस निकलेगा। वैसे ही इन दोनों का आप आंसर में बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि इसका कितना जीरोस निकलेगा, है ना। ये 1
2 3 4, 4 जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका 4 जीरोस निकलेगा, है ना। आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए और इसका आंसर बताइए, कमेंट जल्दी कीजिए कि इसका कितना जीरोस निकलेगा। एंड आई होप आप कमेंट कर दिए होंगे। तो 1 2 3, तो ये 3 जगह 1 2 3 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका 3 जीरोस निकलेगा और इसको 4 जीरोस निकलेगा, है ना। कोई भी ग्राफ जो बनता है एक्स एक्सिस को जितने जगह इंटरसेक्ट किया होगा उसका उतना जीरोस निकलता है। ओके, अभी हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, है ना। ये जो जीरोस होता है और पोलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट होता है ना, तो उसके बीच में ये जो रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए देखते हैं, है ना। फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स ax² + bx + c where a is not equals to 0, हाँ, अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है ax² g of x equals to ax² + bx + c, अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है तो अगर इसका जीरोस निकालें तो ऑब्वियसली इसका दो ही जीरोस निकलेगा क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अभी ये क्या बन गया है कि इक्वेशन बन गया है, बिकॉज हम इसको इक्वेट कर दिया है ना। पोलिनोमियल या एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन लगता है तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो अभी ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है ना। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में बताया था, है ना। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म STMT, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करो। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो तो इसका कितना जीरोस निकलेंगे, दो ही निकलेंगे। सपोज एक जीरो है अल्फा एंड दूसरा जीरो क्या है, बीटा। एक जीरो क्या है, अल्फा, एंड दूसरा जीरो क्या है, बीटा। तो अगर उनका रिलेशन देखा जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो जो दोनों जीरोस निकलेंगे, है ना, तो दोनों जीरो का अगर सम किया जाए, अल्फा प्लस बीटा किया जाए, वो किसके साथ समान होगा, -b/a के साथ समान होगा। किसके साथ समान होगा, -b/a। और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये a क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है, यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ पे मैं नोटेशन दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता है, ये a जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है ना, एक कांस्टेंट है। तो इनका जो रिश्ता है क्या है, सम ऑफ जीरोस, जो अल्फा और बीटा जो दो जीरोस निकले हैं उन दोनों का सम किया जाए, अल्फा प्लस बीटा किया जाए, तो क्या हो जाएगा, -b/a, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया जाए, क्या किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, अल्फा इंटू बीटा, है ना, तो क्या होता है, c/a कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हम लोग लिया है। तो यहाँ पे बोला गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, है ना। हम क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, इसका जीरोस निकालना है ना। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है उसका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप। हम थोड़ा ज्यादा ही आगे ओके। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, पोलिनोमियल। इसका सॉल्यूशन करता है, p ऑफ x हमको दिया गया है x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। तो हमको इसको जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, इंप्लाइज दैट x² + 7x + 10 = 0। अगर हम लोग इसको क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसका जीरोस निकालते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कैसे किस हिसाब से करें, इसका हम सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं, a कितना है, यहाँ पे a है 1, b है कितना है 7, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, a कितना है 1, b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे 7 है, एंड c द कांस्टेंट टर्म कितना है, 10 है। ठीक है, तो a है 1, b है 7 एंड c है 10। तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म में बताया था, a इंटू c करेंगे सबसे पहले, 1 × 7 कितना होता है 7, है ना। तो
सॉरी a इंटू सी करेंगे ना, मैं a इंटू बी क्यों कर रहा हूँ, a इंटू सी 1 इंटू 10 कितना हो रहा है 10, तो हम फैक्टर निकालेंगे किसका 10 का फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे 10 का फैक्टर, है ना। तो ये 10 का फैक्टर निकालेंगे ऐसा दो नंबर जिसको कि मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा होगा और प्लस करने से कितना आ रहा होगा 7 आ रहा होगा, है ना, क्योंकि हम b को ही तोड़ेंगे ना दो नंबर में, b1 और b2, ठीक है, b1 और b2 में तोड़ना है तो 10, 1 इंटू 10 भी 10 होता है ना, और 1 प्लस 10 करने से क्या होता है 11 हो रहा है, तो ये तो काम बनने वाला नहीं है ना। उसके बाद -1 इंटू -10 भी कर लेता है, ये भी क्या होता है 10 होता है, पर -1 प्लस -10 ये क्या हो रहा है -11 ना। उसके बाद 2 इंटू 5 ये क्या होता है, ये भी 10 होता है, -2 इंटू -5 ये भी क्या होता है 10 होता है, पर 2 प्लस 5 किया जाए तो 7, मेरे को चाहिए था 7 तो मिल गया, तो मैं b को मतलब 7 को किस में तोड़ूंगा 2 और 5 में तोड़ूंगा, किस में तोड़ूंगा 2 और 5 में, तो मैं इसको लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको कॉमन ले, x स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है ना, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 प्लस 5, और 10 में क्या कॉमन है इसका ग्रुपिंग किए, है ना, 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2, है ना, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना, तो 5 तो बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा 2 ही रहा। अब ये दोनों में इक्वल्स टू 0, है ना, इंप्लाइज दैट दोनों में अब क्या कॉमन है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2 आ रहा है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 5 इक्वल्स टू 0, है ना। ये वाला पोर्शन को मैं क्लीन कर देता हूँ, अभी तो कुछ जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो गया -2 एंड यहाँ पे भी x इक्वल्स टू क्या बन गया -5, मतलब इसका 2 जीरोस चाहिए था और 2 जीरोस निकल गया, एक निकला -2 और एक निकला -5, तो लेट मैं एक जीरोस को लेता हूँ अल्फा, है ना, और एक जीरोस को क्या लेता हूँ बीटा, तो एक जीरोस अल्फा क्या है -2 और दूसरा जीरो जो है क्या है -5, हमको क्या करना है उनका रिश्ता निकालना है ना, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना, तो उनका रिलेशनशिप क्या था, सबसे पहले सम, ओके ये साइट नहीं हो रहा है, ये भी काम यूज कर चला लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे ए बी सी हम फिर से मेंशन कर लेते हैं, ए कितना है यहाँ पे ए था, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है 7 एंड सी कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा -b मतलब 7 बाय ए कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा -2 -5 -7 इक्वल्स टू -7, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब वेरीफाई हो गया। दूसरा चीज हम इसको सॉल्व करते हैं, दूसरा हमको क्या वेरीफाई करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, तो मैं तो पढ़ाते वक्त इसको SOZ बोलता हूँ, है ना, आगे अगर कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ तो इसको SOZ बोलूंगा और इसको POZ बोलूंगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कंफ्यूज्ड नहीं होने ना। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या था C/A, क्या था C/A, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पे -2 इंटू बीटा कितना है -5 इक्वल्स टू C कितना है, वैल्यू पुट कर देता है, C है हम लोग का 10 बाय A कितना है 1, -2 इंटू -5 नेगेटिव है ना, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 5 कितना हो जाता है 10 इक्वल्स टू 10, ये भी LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो हमको क्या करना रहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उसका जीरोस फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे जीरोस फाइंड करेंगे, है ना। जीरोस फाइंड करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड को यूज करें, चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जीरोस निकलने के बाद आप इस हिसाब से क्या करेंगे उसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे वैसे ही बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - x² - 3
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, है ना। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से खुद से करने का कोशिश कीजिए, है ना, वरना मैं तो ऐसे ही सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको जो पोलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है पोलिनोमियल, यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करना है ना। ओके, पी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। तो हम ये पोलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 दूसरे तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो गया, क्या हो गया +3, और ये स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ओवर। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 2 निकला प्लस √3 एंड x का और एक दूसरा वैल्यू क्या निकला, माइनस √3। तो हम ये जो प्लस √3 है इसको अल्फा कंसिडर करते हैं और दूसरे वाले को क्या कंसिडर करते हैं, बीटा, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने का, क्या ना, स्क्वायर जब भी दूसरे तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, रूट ओवर बन जाता है और उसका 2 वैल्यू होता है, क्या होता है, उसका 2 वैल्यू होता है। ओके, तो एक निकला प्लस √3 निकला और एक निकला माइनस √3। तो वैसे ही वेरीफाई करते हैं जैसे किए थे, है ना। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू क्या है, प्लस √3 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस √3। ओके, तो हमारा पहला था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा कितना है, माइनस √3, है ना, या हम उल्टा लिख लिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। अल्फा का वैल्यू क्या है, प्लस √3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस √3 इक्वल्स टू बी क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, है ना, ए बी और सी का वैल्यू अगर डिटरमाइन करें तो ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर नहीं है, मतलब उसके सामने क्या है, 1 है ना, क्या है, 1 है। और यहाँ पे x टर्म ही नहीं है, क्या नहीं है, x नहीं है। अगर x नहीं है मतलब उसके सामने जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, ऑब्वियसली 0। अगर 0 मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ तभी तो x वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया ना। मतलब यहाँ पे अगर x है ही नहीं तो हम उसका कोफिशिएंट क्या करेंगे, लेंगे 0 लेंगे, क्या लेंगे, 0। एंड c कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, c क्या है, -3। ओके, तो क्या हो जाएगा, 0/1, नेगेटिव ऑफ 0/1। तो देखिए प्लस √3 माइनस √3 क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू 0, 0/1 क्या होता है, 0। तो LHS इक्वल टू RHS, इसमें भी चाहे तो हम मुंह बना सकते हैं, है ना। ओके, गंदा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया, है ना। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है, √3 इंटू बीटा कितना है, -√3 इक्वल्स टू c कितना है यहाँ पे, -3/a कितना है, 1। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना, प्लस √3 और -√3 का अगर प्लस इंटू माइनस होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, इक्वल्स टू -3/1, तो -3। ये भी LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया, है ना। हेंस हम उसका क्या कि रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई कर लिए, इसका रिलेशनशिप हम लोग क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए, है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ता है। ओके, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। अभी हम लोग के पास अगर जीरोस होगा तो उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्मेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, इफ द सम ऑफ जीरोस, है ना, अल्फा प्लस बीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, है ना। अगर हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से क्या किया गया है, दिया गया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है। अगर हम लोग को ये प्रोवाइड किया गया है तो क्या हो जाएगा, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, और f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर मेरे को कोई सम ऑफ जीरोस, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -8 and 12 रेस्पेक्टिवली। हमको सम ऑफ जीरोस दे दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है ना। तो पहले क्या लिखा गया है, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे तो हमको ओके तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ
जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमको दे दिया गया है, क्या है -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या दिया गया है 12, है ना, क्या दिया गया है 12। तो हम फॉर्मूला क्या देखें, अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वो पोलिनोमियल क्या फॉर्मेशन करता था, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा था, है ना। हम अगर वैल्यू इसमें पुट करते हैं इक्वल्स टू 0, ये इक्वल टू 0 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिया रहता है ना। सपोज उसका अल्फा प्लस बीटा तुम्हें दे दिया रहेगा 1/4, अल्फा प्लस बीटा तुम्हें दिया है 1/4 और अल्फा बीटा भी तुम्हें दिया गया है 1/4। तो उस केस में अगर जो पोलिनोमियल आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 लेते हैं, और वैसे भी अगर कोई जीरो निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या होता है 0 के साथ इक्वेट करते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -8 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8s माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया प्लस 8x प्लस 12। तो आपका जो पोलिनोमियल हम लोग का जो पोलिनोमियल निकला है ना, आपका हमारा सब एक ही पोलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, है ना। तो इसी हिसाब से हमको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है हमको सिर्फ जीरोस दिया रहता है, क्या दिया रहता है जीरोस दिया रहता है। अगर इसको नोट डाउन करेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कभी कभी क्या होता है हमको जीरोस दिया रहता है, खाली जीरोस दिया रहता है ना। सबसे सपोज हमको कोई क्वेश्चन में बोला है कि हमको गिवन है, हमको क्या गिवन है, इफ अल्फा इक्वल्स टू -2 है ना, या अल्फा इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं 2 एंड बीटा को क्या ले लिया है 3। अल्फा क्या है 2 है एंड बीटा क्या है 3 है। हमको बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा, मतलब 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। सेकंड उसके बाद क्या फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया 6। मतलब सम ऑफ जीरोस सबसे पहले फाइंड किए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके बाद हमको जो फॉर्मूला पता है उसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है 5 निकला है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 6। तो जो पोलिनोमियल था क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से ही दिया गया है तो आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए। अगर अल्फा और बीटा दिया गया मतलब सिर्फ जीरोस दिया गया है तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करके उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम इसको अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो करके हम उसमें सारा चीज बताएंगे।